में हिंदू, बाहर निकलते ही मुसलमान। 1 सितंबर को लगभग एक ही समय पर निशा और रेशमा, 2 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की गड़बड़ी से बच्चों की अदला बदली हो गई। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जब आपके दिमाग में गोबर भर गया हो तो आप वैसी ही घटिया और नीच बातें करेंगे, और ठीक यही हाल आज मीडिया का हो चुका है। हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान बनाने वाली मीडिया इस देश के कण कण में नफरत और जहर घोलना चाहती है, देश के युवाओं को दंगाई बनाना चाहती है और मुस्लिमों के खिलाफ अपनी नफरत की दुकान सजाकर टीआरपी बटोरना चाहती है। क्योंकि अब अगर अस्पताल गलती करेगा तो गाली मुसलमानों को दिया जाएगा, क्योंकि नफरत के नशे में अंधी हो चुकी मीडिया के लिए सबसे आसान टारगेट है मुसलमान। मुसलमानों को गाली दे दो और टीआरपी का अंबार लगा लो। दरअसल राजस्थान के जयपुर में एक अस्पताल में 2 बच्चों की पैदाइश होती है, एक लड़का और एक लड़की पैदा होती है। दोनों बच्चों की मां अलग अलग है, लेकिन लड़के को लेकर दोनों औरतें दावा करने लगती हैं। दोनों में से कोई उस मासूम नौजवान बच्ची को अपनाना नहीं चाहता है। हिंदू मां का कहना है कि उसका बच्चा मुस्लिम मां ने ले लिया है, और ठीक यही आरोप वो मुस्लिम मां भी लगा रही है। ये मामला इतना बढ़ गया कि अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया और मामला शांत कराने के लिए पुलिस बुलानी पड़ गई। तब अंत में अस्पताल के मैनेजमेंट ने यह फैसला किया कि इन दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, ताकि जिसका जो बच्चा है उसको उसके हवाले कर दिया जाए। लेकिन इसी मुद्दे को मीडिया ने जहर उगलने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मुद्दा बना लिया। बताइए उस मुसलमान औरत की क्या गलती है जब अस्पताल प्रशासन ने बच्चा बदलकर उसके हवाले कर दिया, और अगर ऐसा डीएनए टेस्ट में साबित हो जाता है, ऐसे में उस मुस्लिम औरत की क्या गलती है। लेकिन नफरत के बारूदों के अंगारे पर बैठी मीडिया की ये महिला एंकर कितनी गिर चुकी है, ये जी न्यूज की एक नफरती एंकर अदिति त्यागी है, जो अपने शो में टीआरपी का बाजार लगाने के लिए कोख में हिंदू और बाहर आते ही मुस्लिम का नैरेटिव गढ़ रही है। सुनिए जरा जी न्यूज के इस बदतमीज और बेहया एंकर को। कोख में हिंदू, बाहर निकलते ही मुसलमान। 1 सितंबर को लगभग एक ही समय पर निशा और रेशमा, 2 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की गड़बड़ी से बच्चों की अदला बदली हो गई। तो सुन लिया आपने, ये खुद ही इस बात को कह रही है कि अस्पताल के स्टाफ की गड़बड़ी की वजह से बच्चों की अदला बदली हो गई। ऐसे में कौन किसका बच्चा है ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। कई सालों तक सुधीर तिवारी के अंदर काम करने वाली ये औरत लाइव शो में अस्पताल के स्टाफ की गड़बड़ी की बात कर रही है, लेकिन उसके बाद भी सारा इल्जाम उस मुस्लिम औरत पर डाल रही है। जरा आप उसके शो के उस टाइटल को देख लीजिए, कोख में हिंदू, बाहर आते ही मुसलमान। अब जरा आप खुद ही सोचिए, जी न्यूज की नफरती अड्डे पर बैठी इस औरत को कैसे पता चल गया जो लड़का है वो कोख में हिंदू औरत का था, और बाहर आते ही मुस्लिम औरत ने उस पर कब्जा कर लिया। जबकि अस्पताल भी इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही इसका पता चल पाएगा कि वो बच्चा निशा का है या फिर रेशमा का। अगर डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये बच्चा हिंदू मां का है, तो इससे उस मुस्लिम महिला की क्या गलती है? जब अस्पताल के स्टाफ मान रहे हैं कि उसकी लापरवाही की वजह से बच्चों की अदला बदली हो गई, और अगर डीएनए टेस्ट में ये पता चलता है कि ये बच्चा मुस्लिम मां का ही है, तो कोख में हिंदू और बाहर आते ही मुसलमान का नैरेटिव चलाने वाली ये घटिया एंकर क्या जी न्यूज पर बैठकर माफी मांगेंगी? जब तक सुधीर चौधरी जी न्यूज का हिस्सा थे, उसने पूरे चैनल में इतनी नफरत भर दी कि वहां काम करने वाला हर कोई नफरती और भड़काऊ निकल रहा है। ऐसे में जी न्यूज की एंकर की घटियापनी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और खबर अड्डा को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।